नमस्कार, मैं हूं उज्जवल सरकार और स्वागत है आपका यूएसके ग्लोबल पर। आज हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट पर बात करेंगे जो भारत और रूस के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशन को एक नई दिशा दे सकता है। क्या आप जानते हो कि भारत और रूस एक दूसरे की लैंड पर 3000 मिलिट्री, 5 वॉरशिप और 10 फाइटर जेट एक साथ तैनात कर सकते हैं? जी हाँ, यह एक हकीकत है जिसके गहरे मायने हैं। दोस्तों, हाल ही में रूसी सरकार के ऑफिशियल लीगल इंफॉर्मेशन पोर्टल पर एक एग्रीमेंट पब्लिक हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। यह एग्रीमेंट रशिया इंडिया रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट यानी रेलॉस का ही एक विस्तृत ब्लूप्रिंट है। अगर आपको याद हो तो रेलॉस एग्रीमेंट 18 फरवरी 2025 को साइन हुआ और 15 दिसंबर 2025 को इसे रेटिफाई किया और 12 जनवरी 2026 से यह पूरी तरह प्रभावशाली हो चुका है। अब इस एग्रीमेंट के तहत दोनों कंट्रीज एक दूसरे के एरिया में न केवल मिलिट्री यूनिट को तैनात कर सकेंगे बल्कि उन्हें फ्यूल, रिपेयर, मेंटेनेंस, मेडिकल फैसिलिटीज एंड ऑल अदर्स लॉजिस्टिकल सपोर्ट भी प्रदान करेंगे। यह एग्रीमेंट मैक्सिमम 5 वॉरशिप्स, 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 3000 मिलिट्री तक की एक साथ तैनाती की अनुमति देता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि यह तैनाती केवल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन के लिए होगी, न कि यूक्रेन युद्ध जैसे किसी मौजूदा संघर्ष के लिए। तो सवाल उठता है कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं? सबसे पहले यह भारत की ऑपरेशनल रीच और ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ाता है। सोचिए, रूस के पास 40 से ज्यादा मिलिट्री बेस हैं। अब इन सभी ठिकानों तक भारत की पहुंच बनेगी और इसमें सबसे अहम है आर्कटिक एरिया। आर्कटिक फ्यूचर का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मोर्चा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते जब आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है तो नए नए सी ट्रेड रूट खुल रहे हैं। नॉर्दर्न सी रूट, ट्रांसपोलर सी रूट, ये वो रास्ते हैं जो अगले 25 से 30 सालों में ग्लोबल शिपिंग और कॉमर्स का चेहरा बदलने वाले हैं। भारत जैसी तेजी से उभरती हुई इकोनॉमिक पावर, जिसकी एनर्जी और रिसोर्सेज की जरूरतें पूरी दुनिया में फैली होंगी, उसके लिए इन रूट पर अपनी मजबूत मौजूदगी बनाए रखना बेहद जरूरी है। आज से 30 साल बाद का भारत कहीं ज्यादा शक्तिशाली और ग्लोबल पहुंच वाला होगा। हमें अपने सप्लाई रूट्स को सुरक्षित करना होगा और आर्कटिक में रूसी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके भारत इस एरिया में अपनी पकड़ मजबूत कर सकता है। इससे न केवल चीन पर रूस की निर्भरता कम होगी बल्कि भारत को भी इस महत्वपूर्ण एरिया में अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही यह एग्रीमेंट मिलिट्री एक्सरसाइज और ट्रेनिंग को भी एक्सट्रीमली इजी बनाता है क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक अड़चनें अब काफी हद तक कम हो जाएंगी। दोस्तों, यह एग्रीमेंट केवल लॉजिस्टिक्स का नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स का भी है। यह भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी का एक स्पष्ट उदाहरण है। एक तरफ हम अमेरिका के साथ लिमोआ जैसे एग्रीमेंट करते हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सिंगापुर जैसे देशों के साथ भी हमारे ऐसे ही लॉजिस्टिकल पार्टनरशिप्स हैं, और दूसरी ओर हम रूस के साथ रेलॉस जैसा गहरा मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। यह दुनिया को साफ मैसेज देता है कि भारत किसी एक का हिस्सा नहीं है और किसी के दबाव में आकर अपने पुराने और भरोसेमंद पार्टनर्स को नहीं छोड़ेंगे। यह एग्रीमेंट दर्शाता है कि भारत रूस के साथ अपने रिलेशन को और गहरा कर रहा है। यह वेस्ट को बताता है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में स्वतंत्र है। साथ ही यह चीन के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश है। रूस नहीं चाहता कि वह चीन पर पूरी तरह निर्भर हो जाए और भारत उसे एक मजबूत ऑप्शन देता है। आर्कटिक के विकास से लेकर एनर्जी सहयोग तक भारत रूस के लिए एक विश्वसनीय भागीदार है जो चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में मदद कर सकता है। ब्रिक्स जैसे स्टेज पर भी यह एग्रीमेंट रूस और भारत दोनों को एक दूसरे के साथ बेहतर तालमेल बिठाने का अवसर देता है, जिससे दोनों ही मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। संक्षेप में, यह भारत रूस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट केवल मिलिट्री सहयोग का विस्तार नहीं बल्कि भारत की बढ़ती ग्लोबल एम्बिशन, उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में उसकी इंपॉर्टेंट रोल का प्रतीक है। यह हमें आर्कटिक जैसे नए और इंपॉर्टेंट फ्रंटियर्स तक पहुंच देता है, हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाता है और यह सुनिश्चित करता है कि हम किसी भी एक शक्ति पर निर्भर न रहें। भारत की फॉरेन पॉलिसी अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीनी हकीकत में भी दिख रही है। हम अपने हितों को साधते हुए सभी के साथ रिलेशन बनाए रखेंगे। दोस्तों, यह था भारत रूस के इस एग्रीमेंट का एक विस्तृत विश्लेषण। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय